अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारे बीच अब्दुल्ला पठान साहब तशरीफ लाए हैं जैतपुर पट्टी में, जो कुंदरकी के बिल्कुल जस्ट बराबर में गांव है, और वहां पर एक बहुत बड़ा काम किया है कब्रिस्तान की बराबर से, जहां नमाज जनाजा होती है। काफी दिनों से वो जगह ऐसी थी कि वहां बड़ी दिक्कतें होती थी। उस जगह पर नमाज जनाजा पढ़ने की जगह पर कोई खरंजा नहीं था, कोई साफ सफाई नजर नहीं आती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इस चीज को महसूस किया और जब उनसे बात रखी गई तो उन्होंने और आज उस काम को अंजाम देने के लिए अब्दुल्ला पठान साहब खुद अल्हम्दुलिल्लाह बिफज़्लिही ताला कब्रिस्तान की बाउंड्री के बराबर से खड़े हैं। जिस जगह पर हम खड़े हैं यही वो जगह है जहाँ नमाज जनाजा होती है, और इसके जस्ट पीछे हमारे पीछे बिल्कुल कब्रिस्तान है, वसी कब्रिस्तान है, पूरे गांव का एक ही कब्रिस्तान है। अल्हम्दुलिल्लाह सब यहीं पर दफन होते हैं, और ये वो खास जगह है जहाँ पर नमाज जनाजा होती है, और उस जगह का मुकम्मल नक्शा बनवाकर भाई अब्दुल्ला पठान साहब को पेश किया गया है, जिसकी लंबाई चौड़ाई भी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 100 बाई 40 बाई 100 की लंबाई और चौड़ाई है, वो उनके सामने पेश किया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि सभी लोगों का मशवरा ये रहा कि ये काम जनाब अब्दुल्ला पठान साहब के मरहूम वालिद मोहतरम हाजी मरहूम अब्दुल रहीम साहब के इसाले सवाब की गर्ज से किया जा रहा है। यानी अब्दुल्ला पठान साहब जो ये काम करा रहे हैं कब्रिस्तान में, अल्हम्दुलिल्लाह ये अपने मरहूम वालिद की इसाले सवाब की गर्ज से करा रहे हैं। सब लोग उनके लिए दुआ करें, परवरदिगार आलम इस अच्छे काम की बरकतों से परवरदिगार उनके दराजात में बुलंदियां अता फरमाए, परवरदिगार आलम उनको जन्नत में अरफ़ा वाला मकाम अता फरमाए, और इनकी मरहूमा वालदा को भी अल्लाह गरीक़ रहमत फरमाए, उन्हें भी जन्नतुल फिरदौस में अरफ़ा वाला मकाम अता फरमाए। और तमाम लोगों की दिल की अता गहराइयों से ये दुआ है, परवरदिगार आलम भाई अब्दुल्ला पठान को सेहत और सलामती अता फरमाए, खैर के साथ उन्हें लंबी उम्र अता फरमाए, और परवरदिगार आलम उन्हें इसी तरीके से खिदमत खल्क करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। ये बहुत बड़ा काम है, अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ जहाँ जाते हैं काम को अंजाम देते हैं। और यहाँ सिर्फ इनको इसलिए बुलाया गया था कि ये कब्रिस्तान की जो जगह है बराबर में जहाँ नमाज जनाजा होती है, उस जगह पर टेल्स बिछवाई जाए, ईंट बिछवाई जाए, ताकि साफ सफाई हो जाए। लेकिन जैसे उनका कदम कब्रिस्तान की हदों में रखा गया और उन्होंने कब्रिस्तान की जो बाउंड्री पर नजर डाली, तो बाउंड्री की दीवारें कुछ खस्ता हैं, कुछ दीवारें गिरी हुई हैं, कुछ ईंटें वहां की टूटी पड़ी हैं, कुछ बाउंड्री वहां की टूटी हुई है। उनसे किसी ने नहीं कहा बाउंड्री के ताल्लुक से, उन्होंने खुद इस चीज को महसूस किया और उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह अज़ीम कब्रिस्तान की एक एक करके बाउंड्री भी मुकम्मल कराई जाएगी। अल्लाह सलामत रखे भाई को, और अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को हमारे बीच में ता उमर ता देर ता कयामत तक परवरदिगार आलम इन्हें हमारे बीच रखे, ताकि इसी तरह खिदमत खल्क होती रहे, कौम की खिदमत होती रहे, दीन का काम होता रहे। जब जब ये काम होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जब जब जरूरत पड़ती है तो अब्दुल्ला पठान साहब याद आते हैं। ऐसे ही लोग इन कामों को अंजाम देते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये काम आगे बढ़ जाता है। चंद लोग गए थे मुलाकात के लिए इत्तेफाक से, तो अल्लाह ने सबकी सुनी और अब्दुल्ला पठान साहब को हमारे बीच भेजा। भाई फुरकान साहब, हमारे सज्जाद भाई, हमारे कारी अल्हम्दुलिल्लाह शाकिर रजा साहब खतीब इमाम जामा मस्जिद, और कारी खुशनूर आलम साहब यहाँ मौजूद हैं। हमारे साबिक मुतवल्ली दिलावर हुसैन साहब यहाँ मौजूद हैं। कारी अरमान साहब साबरी मस्जिद के खतीब इमाम वो यहाँ पर मौजूद हैं। इन तमाम ही के बीच में ये काम अंजाम दिया गया है, और आज ये पूरा नक्शा मुकम्मल तौर पर बनाकर अब्दुल्ला पठान साहब के हवाले कर दिया गया है। अब ये क्या कहेंगे इस पर, आप इनकी गुफ्तगू को तवज्जो के साथ से बात करें। बिल्कुल इंशाअल्लाह अल्लाह सारी तारीफें अल्लाह की, मोबाइल पीछे कर लीजिए, और सारे अच्छाइयाँ अल्लाह की तरफ से, अल्लाह के करम से, अल्लाह के हुक्म से मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ, और इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से, अल्लाह के हुक्म से ये काम हो जाएगा इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह आगे भी ऐसे काम करते रहेंगे इंशाअल्लाह हम सब मिलके, और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो सारे कब्रिस्तानों की दीवारें और जगह जगह जहाँ जहाँ मस्जिद तामीर हो रही है वहाँ सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा सबसे आगे हिस्सा लूंगा जो भी करता हूँ मैं, इसका कोई भी एहसान नहीं, सारे एहसान सारी तारीफें अल्लाह के लिए। अल्लाह ने मुझे पैसे दिए, उसका बहुत ज्यादा शुक्रिया, और फिर उसे खर्च करने का दिल दिया, ये और ज्यादा नहीं तो दिक्कत तो बहुत लोग, आज जैसे कारी साहब ने कहा पैसे तो बहुत है लोगों का, लेकिन दिल नहीं है। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह मुझे ऐसा दिल दे कि मैं अपना सब कुछ दीन के काम में लगा दूँ, और
जब मरूं तो गम ना हो इंशाल्लाह। और ईमान पे मरूं। और आप सब भी ईमान पे मैंने अल्लाह से दुआ, अल्लाह ताला मेरे वालिद और वालिदा को हर सुकून दे। अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह ये काम मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह की तरफ। इंशाअल्लाह।